सर आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? आप कह रहे हैं घर में घर बनवाया, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो घर किस काम का? बताइए। नहीं, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, बताइए ना। और मेरा छोटा भाई भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। जफर साहब, आंखें बेचे, कलेजा बेचे, क्या बेचे? नौकरी नहीं मिल रही है। पिक्चर चालू करो बे। सर आप हमेशा बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, कैसे बने सर? किडनी बेच दे या फिर आंखें बेच दे? बहुत अच्छा, जवाब दीजिए। ना तो देखिए, जवाब दो। हाँ हाँ, ना तो किडनी बेचने की जरूरत है, ना तो कोई और आपको कुछ और ऐसे करने की जरूरत है। देश आगे बढ़ रहा है, देश के साथ चलिए। देश आप भी ठीक रहेंगे, देश भी ठीक रहेगा। आज देश की स्थिति आज देश की जो आज देश की स्थिति है, इतनी मजबूत स्थिति है जहां पर आप जैसे युवा पीढ़ी को मैं कहता हूं कि जो खुशकिस्मत है कि आज हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, इसलिए कि युवा पीढ़ी के लिए जो जितनी जो अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, शायद दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सर मेरा सबसे सवाल है कि एज ए स्टूडेंट हम डेली ट्रेवल करते हैं, डेली इतनी प्राइसेस हाई होती जा रही है डे बाय डे, तो मिडिल क्लास फैमिली से हम सब बिलोंग करते हैं बेसिकली। तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या हाल होगा, क्योंकि ज्यादातर में एक ही अर्निंग पर्सन होता है, तो उनमें जब डे बाय डे प्राइसेस हाइक होती जाएगी तो घर में, आप कह रहे हैं घर में घर बनवाया, जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो घर किस काम का? बताइए। नहीं, देखो ऐसा है कि ये पेट्रोल के प्राइसेस हो, डीजल के प्राइसेस हो या महंगाई हो, महंगाई तो कंट्रोल पे है। पिछले अगर आप देखो सीपीआई इंडेक्स देखिए तो आप कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि जाहिर देखिए सीपीआई इंडेक्स महंगाई कंट्रोल पे है। सीजनल फैक्टर की वजह से थोड़ी चीजों के दाम बढ़ते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज के दाम बढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज के दाम घटते भी हैं। आप वो देखा होगा पिछले नहीं, आप देखिए नहीं, बहुत सारे बिल्कुल घटा है। आप देखिए जाके फूड इन्फ्लेशन में देखिए 5% है जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है। इस वक्त थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बढ़ा है, मानता हूँ मैं इस बात को कि ट्रांसपोर्ट की वजह से 15% जो इन्फ्लेशन बढ़ा उसका तो कुछ नहीं मान रहे सर, महंगाई शो ही बंद कर देते हैं। महंगाई नहीं है देश में, क्या नहीं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि किस दौर से हम गुजर रहे हैं। क्या बाकी दुनिया में ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं? वहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कारणों से हम यहाँ पर अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं है, हमें बाहर से इम्पोर्ट करना है, लेकिन हमारी स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि इम्पोर्ट देखिए बगल में आप बार बार ये देते हैं कांग्रेस वाले कि पाकिस्तान का हवाला दो, पाकिस्तान भूलते नहीं है। पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत देखिए आज, दोनों की हालत पे दोनों ने सस्ते में पेट्रोल। इनकी रिसर्च, श्रीलंका में जो बुरी हालत हुई है, वो एकदम ऑर्गेनिक खेती पे चले गए। अरे किसी खेती, वहाँ पेट्रोल सस्ता बेच रहे, वहाँ पेट्रोल के दाम पे करने के लिए नहीं है। उनको बैलेंस ऑफ पेमेंट आज वहाँ पर देखिए, हमारे पास तो कम से कम इम्पोर्ट कवर 13 टाइम्स इम्पोर्ट कवर है। आज देश की युवा पीढ़ी जानती है। मौजूदा वित्तीय वर्ष का सिर्फ एक सप्ताह गया और आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी रिलीज की। क्या बोला उसने, आपको पता है साथियों? बोला कि जो हमारा ग्रोथ फोरकास्ट था 7.8%, वो अब नहीं अचीव हो सकता, वो 7.2। 8 दिन में ही 7.2 में आ गए। अभी तो 8 दिन हुए हैं। और जो इन्फ्लेशन के फोरकास्ट थे वो 4.5% से बढ़ा के कर दिए 5.7%। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो फरवरी में 6.8% थी, वो आज 8% है, आज जब हम ये शो कर रहे हैं। तो बेरोजगारी अपनी बढ़ती जा रही है, विकास दर नीचे आ रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। वो बच्चे ने आपसे सवाल पूछा, बताइए ना। और मेरा छोटा भाई भी आपसे वही सवाल पूछ रहा है कि नौकरी नहीं मिल रही। जफर साहब, आंखें बेचे, कलेजा बेचे, क्या बेचे? नौकरी नहीं मिल रही। एमबीए करने के बाद उस बच्चे को नहीं मिल रही। उसको कहाँ भेजूं? उसको मैं कहाँ भेजूं जहाँ उसको नौकरी मिल जाए? उस बच्चे को कहाँ भेजूं? बच्चे को तो नौकरी खड़े हुई है, खड़े हुई है। आपके बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, नौकरी मिलेगी। मैं बीजेपी हेडक्वार्टर भेज दूं, आप उसको नौकरी दिलाओगे? वो एमबीए किया हुआ है, सारे बच्चे को नौकरी मिलेगी। हेडक्वार्टर भेज दूं उसको, मैं नौकरी मिल जाएगी। उसको मैं कहाँ भेजूं? मुझे उसका जवाब चाहिए। उस बच्चे का जवाब दिलवाओ मुझे। बच्चे कहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर जाना है, वहाँ ये नौकरी दिलवाएंगे। सब जगह बीजेपी हेडक्वार्टर जाओ, वही नौकरी मिलेगी। इकोनॉमी में तो नहीं होगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि अभी रिसर्च में फाइंड हुआ है कि नाइजर ऑयल जो बहुत कम प्राइसेस में मिल रहा है, तो सरकार क्या स्टेप्स ले रही है कि वो प्रमोट हो इंस्टीड ऑफ कुकिंग ऑयल्स में? लाइक रिफाइंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, उससे बहुत कम प्राइसेस में।
कौन सा ऑयल? नाइजर ऑयल। सर मेरा सवाल ये है कि अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आई है उसमें भारत की रैंकिंग 141 पे चली गई है और पाकिस्तान की 131 है। तो मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में हैप्पीनेस है। मैम वो अलग चीज है, बट ये देश के मुद्दे हैं। लगता है कि नहीं तुम्हें? है मैम, है। तो ये जो आपने तो बीबीसी रिपोर्ट ने दिया था कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो इंडिया की गिरी है वो उसके पीछे महंगाई है और बेरोजगारी है, तो फिर ये कब तक कंट्रोल में आएगा? सुना भाई, ऐसा है कि महंगाई इसका का जवाब नारा- बड़ा एक इंटरेस्टिंग मिनट। होगा। सुनिए नहीं, सब ध्यान से। अंजना जी, हाँ। महंगाई का नारा जो है आप जब से बचपन से सुन रहे हो, जफर साहब, आप एक happy मिनट है बीच कि में, महंगाई का नारा आप कांग्रेस की सरकार happy कब से है दे ना, रही जफर साहब? नहीं, कांग्रेस ने कब से नारा दिया है कि महंगाई तो बढ़ती happy है, है ना? महंगाई। लेकिन महंगाई जो है, आप हैप्पी है कि मैं तो जब शुरू ये हैप्पी है, आप तो- बाकी आप कोई भी happy हैप्पीनेस हैं। की कोई ये भी जरूरत बहुत खुश नहीं। हैं। मैं बिल्कुल हैप्पी नहीं नहीं, हूँ, आप बहुत क्योंकि खुश मेरे हैं। परिवार आपकी में पार्टी मेरे हारने छोटे से भाई आप की दुखी नौकरी होंगे, नहीं लगी हुई है। इसलिए आप दुखी होंगे। उनकी सर, नौकरी मेरा ये नहीं सवाल लगी हुई है, को 3-4 इसलिए मैं सवाल है, happy जल्दी नहीं से हूँ, ले आप लेते happy हो हैं। सकते एक हैं। सेकंड, एक सेकंड। सर ये मेरा सवाल है कि महंगाई इतनी बढ़ रही है, ठीक है, तो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, आप स्ट्रेटेजी बता दीजिए बस कि कब कम हो रही है। आशा करता हूँ आपको ये डिबेट बहुत अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।